नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबीएड के इस प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बिन विद्या हब पे आपका स्वागत है। ओके, आप लोग की तैयारी जम के चल रही है कि नहीं? नहीं तो एकदम करते रहिए दबा के। अरे कैसा पेन सेलेक्ट हो गया है। चलिए, हम लोग कर रहे थे उत्तर प्रदेश की भाषा एवं बोलियाँ, भाषा बोलियाँ एवं शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली के अधिकतम क्वेश्चन कल हो गए थे। आज हम लोग भाषा बोलियों के बारे में देखेंगे। फिर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शोध संस्थान। प्रमुख संस्थान, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है यूपी जीके में तो यहीं से पूछा गया है कि कौन सा संस्थान, शोध संस्थान या विश्वविद्यालय या जो भी है वो कहाँ पर स्थित है या कब उसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। ये चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3-4 वीडियो में कवर करेंगे तब कि आपको एकदम याद हो जाए। तो इसे आप रटिए तब तक, और आज इसको समाप्त कर देते हैं भाषा और बोलियों के बारे को। तो आपको पता है कि इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, आपको ये बात याद होनी चाहिए, जो कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैप देखिए। आप अगर यूपी पढ़ रहे हैं और यूपी का मैप नहीं याद है तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आपको यूपी का मैप याद ही होना चाहिए। ये देखिए, ऊपर वाला भाग में कौरवी बोला जाता है, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं। खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, जिसके अमीर खुसरो जनक कहे जाते हैं। सितार और तबला के भी वही जनक है अमीर खुसरो। तोतीय हिंद भी बोला जाता है अमीर खुसरो जी को। ये देखिए, ये हो गया ना। ये वाला जो है ब्रज है, क्योंकि जगह पूछता है, आपसे पूछ देगा कि कौन से जिले में नहीं पाया जाता है, तो मोटी मोटा आपको बस मैप याद होना चाहिए। जैसे में ब्रज हुआ तो ब्रज वाला ए वाला भाग आ जाएगा। कौरवी हो गया तो ऊपर वाला आ जाएगा, ये पूरा वाला भाग, ठीक, ये रामपुर तक आ जाता है। आपका कन्नौजी हो गया तो भाई कन्नौज वाला और ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, पीलीभीत तक। फिर आपका अवध, अवध बहुत तगड़ा, मतलब कि ज़्यादा जगह कवर करेगा। ये पूरा अवध आपका आ जाएगा। भोजपुरी ये पूरा पूर्वांचल आपका आ जाएगा। बुंदेली ये पूरा ये आ जाएगा, झांसी वाला एरिया, ललितपुर वाला, जालौन वाला, हमीरपुर वाला। और बघेली ये आ जाएगा नीचे, बांदा चित्रकूट वाला। ओके, तो आपको इतना देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। अगर आप आँख बंद करके भी ऐसे याद करेंगे, अगर ये मान लीजिए नहीं भी लिख रहा था तो ऊपर खड़ी बोली, दिल्ली वाले खड़ी बोली बोलते हैं, तो इसे आप याद कर लेंगे। मथुरा में ब्रज, ब्रज बोला जाता था, मतलब कि ब्रज था पहले, तो ब्रज भाषा हो गई। कानपुर वाला एरिया, यानी कानपुर और कन्नौज। अवध को पता है, अयोध्या को पूरा ब्रज बोला जाता था, तो अरे सॉरी, अवध बोला जाता था प्राचीन भारत में भी। तो ये अवध वाला हो गया। भोजपुरी पूर्वांचल आपको पता है। फिर बुंदेली बघेली हो गया। इतना में आपको खत्म हो जाएगा। ओके, अब रही बात हिंदी भाषा की, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका विस्तार, थोड़ा सा हम लोग हिंदी भाषा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो हिंदी आपकी भाषा है, हिंदी भाषा के बारे में, या एक तरह से भाषा के ही बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि संविधान में जो भाषा है, संविधान, ठीक है, संविधान में जो आपकी भाषा है वो भाग 17 में है। भाग 17 में है। अगर आपसे पूछ दे कि अनुसूची, अच्छा, ये 343 से 351 तक अनुच्छेद में है, ठीक है। ये 351 से 43 से लेके, हालांकि आपसे सीधा पूछता है कि भाषा किस अनुच्छेद में, तो 343 में आ जाएगा। उसमें भी हिंदी 343 एक में आ जाएगी। ओके, तो किस अनुसूची में है? अनुसूची अगर पूछ ले आपसे, हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस ये थोड़ा सा बस रेफरेंस दे रहा हूँ। अनुसूची कितने पूछ लेगा, तो अनुसूची 8 में है। किस में है? अनुसूची आपकी 8 में है। पहले इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में फिर 21, 71, 92, ठीक है, इतना याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ओके, 2003 में। तो इसमें सिंधी जोड़ा गया था। सिंधी पहले 14 ही था, ठीक है, सिंधी। फिर आपका 71वां में नमक, नमक,
यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 जोड़ा गया। फिर बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, ठीक है, ये जोड़ा गया था आपका 52वां संविधान संशोधन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़ा गया और ये पहले आपका 14 था, तो कितना हो गया 22, तो वर्तमान में 22 है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें भोजपुरी और इंग्लिश इन भाषाएं, ये भाषाएं नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात रखना है, भाग 7 में है 343 से 351, हालांकि 343 में आपका आ जाएगा, पूछेगा हिंदी तो। फिर अनुसूची 8 में, अगर अनुसूची पूछेगा तो 8 में है। इसमें 22 भाषाएं हैं, पहले मूल संविधान में 14 थी, बाद में इसमें जोड़ा गया है 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन करके। ओके, अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछ सकता है आपसे। शास्त्रीय भाषा, अगर आपसे शास्त्रीय भाषा पूछ दें तब क्या करेंगे जी? तो पहले 6 था, लेकिन अब 5 इसमें ऐड कर दिया गया, तो आपका कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। ओके, अब आपको ये पहले पता ही होगा, अगर आप भारत में जाएंगे नीचे, तो नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक है, तो कन्नड़ यहाँ बोली जाती है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, यहाँ पर तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरल में। तो ये आपकी 4 हो गए, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, यहाँ पर ओडिसी आ जाएगा, एक संस्कृत तो सर्वेसर्वा ही है, संस्कृत। तो ये 6 हो गए क्या? तो इन 6 को पहले थी, लेकिन अब 5 और शामिल कर गई है, ठीक है। 5 और कौन सी शामिल कर दी गई है? तो देखिए, अब इसका एक ट्रिक भी है, हालांकि मैप से याद करेंगे तो और बढ़िया है, लेकिन मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ। पापा अब मारा, पापा अब, रुकिए इसको हटा ही देता हूँ, पापा अब मारा, ठीक है, पापा अब मारा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ये पाली हो जाएगी, अब प्राकृतिक हो जाएगी, प्रकृति और पाली, ये 2 हो गई। और हाई मारा से मराठी, अ से असमिया, ठीक है। अब ब से बंगला। तो देखिए 1 2 3 4 5 को जोड़ा गया है, ठीक है, पापा अब मारा, इससे आप याद रख सकते हैं। तो ये था भाषा के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नहीं देखा, ऐसे ही वीडियो हो जाता है लंबा और काम करवाया जाता है। चलिए, हम लोग का कल कहाँ तक हो गया था? 20 क्वेश्चन हो गए थे। आज चलते हैं सीधा हम लोग 30 वाले क्वेश्चन पे सीधा यहाँ से चल जाते हैं। कितना हुआ? 15 18, यस, हाँ 20 नंबर तक हो गया था। क्या था 20 नंबर? क्या कन्हैया लाल मलिक लाल, ये था कि इसको अंदर कर देता हूँ, एक मिनट सेट कर लेता हूँ। कन्हैया लाल मलिक लाल लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो इसका हम लोग कल कर लिए थे कि मेरठ में है, और ठीक है आपका। चलिए, सॉरी, ये तो एक कौन लगा दिया, मेरठ कैसे लग गया है? आगरा में है एक्चुअली, लग रहा है कि कल ऐसे ऐसे किया था तो वही लगा हुआ है। 1 मिनट इसको सेट कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है आज? अरे भाई क्या हुआ? अरे ये सब क्या हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से हुआ है आपका जन्म इसका। देखिए पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत से बिगड़ा तो पाली आई, ठीक है। पाली से आपका बिगड़ा तो
पहले संस्कृत था, फिर पाली था, फिर प्राकृतिक आई, प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश आया, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश आया, फिर उसके बाद हिंदी आई। तो अगर आप पूछ दें, अगर मतलब कि सबसे अगर जननी किसी भाषा की संस्कृत कहा जाएगा अगर इसका, लेकिन ये किससे आई है तो अपभ्रंश से आई है। अगर उसमें भी अंदर पूछ दे तो सुरसैनी भ्रंश, सुरसैनी भ्रंश, सुरसैनी भ्रंश से आपका हिंदी आई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है और बहुत लोग संस्कृत मार के तुरंत चले आएंगे आप उनके, तो संस्कृत नहीं होगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखिए, इन भाषाओं का भी परिवार होता है, जैसे कि हिंदी भाषा परिवार आपका हो गया। देखिए, द्रविड़ भाषा में आपको दक्षिण भारत की आ जाएंगी भाषाएं, और जैसे ऑप्शन दिया है कि भारोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा, आस्ट्रिक भाषा या चीनी तिब्बत भाषा। तो आपका जैसे भारत भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारोपीय भाषा की है, ठीक है। ये क्या है ना कि आपका एक तरह से भारत एंड यूरोप वालों की ये मिक्स भाषा है। ये भारत से यूरोप तक बोली जाती थी आपकी हिंदी भाषा, तो इसे भारोपीय भाषा परिवार में रखा जाता है। ओके, द्रविड़ भाषा परिवार में आपको तेलुगु तमिल आ जाएंगी, तेलुगु तमिल मलयालम ये सब आ जाएंगी, तेलुगु तमिल मलयालम। आस्ट्रिक भाषा आपका मध्य भारत में बोला जाता है, जैसे में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब जगहों पर जैसे ये सब भाषा, जैसे हो भाषा हो गई, खासी भाषा हो गई, ये सब आस्ट्रिक भाषा परिवार में आ जाएंगी। चीनी मतलब कि सबका अपना अलग अलग जगह है। चीनी तिब्बती कहाँ पाए जाएंगे, तो आपका 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर स्टेट जो सातों हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, सॉरी मेघालय, नहीं सॉरी, अरे एक मिनट में आप लिख ही देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, असम, आपका मणिपुर, नागालैंड मणिपुर होना चाहिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब आप आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एक हो जाएगा। मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, ये तीनों आपका सातों हो जाएंगे। 7 सिस्टर में आपका चीनी तिब्बती बोला जाता है, और वहाँ पे तिब्बती क्षेत्र कश्मीर में भी यही भाषा बोली जाती है। तो ये परिवार हो गया। कुल मिला के हिंदी भाषा किस परिवार का है, तो भारोपीय भाषा का है। और इन सब के बारे में बता दिया कि द्रविड़ आपका दक्षिण भारत, आस्ट्रिक मध्य भारत में, चीनी तिब्बती 7 सिस्टर वाला में पूर्वोत्तर भारत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का है 23 की निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, हिंदी से नहीं है वो। दिया है कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो देखिए ये सब जो है, ये सब हिंदी भाषा के हैं। जो तेलुगु है आपका द्रविड़ में भाषा में चला जाएगा, तो आपका ये तेलुगु जो है यही सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी आपको पता है, बांगरू और अवधी। बांगरू आपको पता है कहाँ, हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणा। अवधी तो आपको पता ही है कि भारत में, अरे यूपी में ही बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहा है 24 नंबर कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानतः नहीं बोली जाती है। ठीक है, कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। हम लोग अभी मैप पढ़ के आए हैं, आपको भी याद होगा, और नहीं आएगा तो फिर तो भाई गलत बात है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर तो गलत बात है। अवध, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। ठीक है, अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो आपका देखिए अवधी बोली जाती है, आपको भी पता है, ब्रज भी बोला जाता है, और मैथिली नहीं बोला जाता है। मैथिली आपको बिहार में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बिहार वाला भाग में चला जाएगा मैथिली। खड़ी बोली जाती है, आपको पता है, सबसे ऊपर दिल्ली की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगुलू, हारौती, बुंदेली या मेवाती। तो आपको पता है कि बुंदेली जो है आपका
बोली जाती है बुंदेलखंड वाला एरिया में, झांसी वाला में, ललितपुर वाला में, उधर, ठीक है, वहाँ पर आपकी बोली जाती है बुंदेली। ओके, बांगरू कहाँ पर बोली जाती है, अभी मैं बताया कि हरियाणा में, हरियाणा में। और हारौती राजस्थान, राजस्थान, मेवाती राजस्थान। ओके, तो राजस्थान हरियाणा 3 जगह ये भाषाएं बोली जाती हैं। बुंदेली अपना यूपी में बोली जाती है। ओके, चलिए, और आप लोग कुछ करते नहीं हैं, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करें, हमको भी अच्छा लगता है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है। मेवाती, ठीक है, मेवाती में नाम सुनता हूँ तो हमारे गांव में एक थी औरत, उनका नाम था मेवाती। वो बहुत तगड़ा थी, मारपीट झगड़ा कुछ भी करने में, और नॉन वेजिटेरियन एकदम तगड़ा वाला थी। कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज, ठीक है। तो आपके 4 भाषाओं में से बोला जाता है कि कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो आपको पता है कि कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज बोली जाती है। भोजपुरी पूर्वांचल में, कन्नौजी बीच वाला कानपुर में, और ब्रज आपका तो मथुरा वाला एरिया में। तो मेवाती नहीं बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोला है खली बोली। खली बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। खली बोली देखिए अमीर खुसरो जी के द्वारा प्रचलन में लाई गई है, और अमीर खुसरो भारत के तोतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। तो कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या नीरजा, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी कामायनी नहीं होगा, प्रिय प्रवास होगा। क्या होगा, प्रिय प्रवास, जिसे अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध कहा जाता है, ठीक है, हरिऔध, उन्होंने ही हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास लिखा था। एक खली बोली की प्रथम महाकाव्य है। कमायनी किसने लिखा है जी, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखा है कमायनी को। साकेत मैथिली सरल गुप्त जी ने लिखा है, ठीक है। साकेत किसने लिखा है, तो मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल गुप्त जी ने लिखा है। इनका बहुत ही एक फेमस बुक है जो बार बार पूछता है, भारत भारती किसने लिखा है, तो मैथिली सरल गुप्त। और नीरजा को किसने लिखा है, तो नीरजा को लिखी है महादेवी वर्मा का सबसे एक बहुत ही, जिसपे उनको पुरस्कार भी मिला था, यामा एक पुस्तक है महादेवी वर्मा के ऊपर, जिन्हें उन्हें पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोल रहा है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए ये आपका एक्चुअली यूपी से है। ये है आपका यूपी। कह रहा है कि इसमें मथुरा और वृंदावन ये वाला भाग में कौन सी बोली जाती है भाई, संस्कृत, ब्रज, मारवाड़ी, मराठी। तो सही क्या हो जाएगा आपका, ब्रज भाषा बोली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोल रहा है कि बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म पहचान करिए। कन्नौजी आगरा में बोली जाती है क्या, बताइए आप। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है क्या। अवधी आपका प्रतापगढ़ में बोला जाता है क्या, और भोजपुरी बलिया में बोला जाता है क्या। तो देखिए भोजपुरी पूर्वांचल में सही हो जाएगा। अवधी प्रतापगढ़ अवध वाला क्षेत्र है, सही हो जाएगा। खड़ी बोली मेरठ में, दिल्ली वाला क्षेत्र है, मेरठ को सहारनपुर, बागपत, ये सब खड़ी बोली वाला है। रामपुर तक खड़ी बोली चला जाता है। कन्नौज का एक कन्नौज वाला एरिया में, आगरा में तो ब्रज वाला चला जाएगा। तो यही आपका गलत है, यानी यही सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है कि जनपद व बोली के असंबंध
युग्म मतलब कि जो सही नहीं है। भोजपुरी रामपुर जानते हैं कहाँ पर है? आपको मैप याद है कि नहीं? रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सीधा उधर है। एक तरह से दुधवा नेशनल पार्क एक तरह से समझ लीजिए, वहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क की तरफ, एकदम ऊपर उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड तो क्या भोजपुरी उत्तराखंड में बोली जाती है जी? गलत हो जाएगा। भोजपुरी तो एक विदेश में भी बोली जाती है, मॉरिशस में। पता नहीं क्यों बहुत हुआस जैसा आ रहा है। आप लोग को नहीं आना चाहिए, नहीं तो याद भी नहीं होगा। ये भोजपुरी कहाँ है? तो आपका यही गलत हो जाएगा। खली बोली तो आपको पता है कि बागपत यानी सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ तक खली बोली बोली ही जाएगी। मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब बोला ही जाएगा आपका खली बोली। क्यों? देखिए, आपको मैं बार बार कहता हूँ, मैप याद होना चाहिए। मैप का पूरा दिमाग में मतलब घूमते रहना चाहिए, तभी ये सब आएगा। अवधी बहराइच में बोली जाती है क्या? तो यस, सही बोली जाती है। ब्रज भाषा बोली बदायूं में, यस बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भोजपुरी रामपुर में नहीं, पूर्वांचल में बोली जाती है। गाजीपुर, बलिया और बनारस यहाँ पर बोली जाती है। चलिए आगे। कहा है कि किस भाषा की बोली को काशिका कहा जाता है? बोली को काशिका कहा जाता है अंग्रेजी में। द डायलेक्ट ऑफ विच रीजन इज कॉल्ड काशिका? काशिका भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी और सूरत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी को भाषा काशिका कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलता है। अच्छा, ये काशिका जो है आपका भोजपुरी का ही एक भाग है। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो आपको पता है बनारस में ही आएगा। सूरत, दिल्ली और भीलवाड़ा तो नहीं आएगा। आगे चलिए जी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खली बोली बोली जाती है, जयपुर बोली जाती है क्या जी? नहीं, राजस्थान में बोली जाती है, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे कहा है कि गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? यानी गोरखपुर में क्या बोला जाता है? भोजपुरी, ब्रज, अवधी या कन्नौजी? तो आपको पता है कि यूपी का अगर ये मैप है तो यहाँ पर है आपका गोरखपुर। तो गोरखपुर में क्या बोला जाएगा? पूर्वांचल में भोजपुरी। ब्रज, ए वाला ब्रज वाला भाग। अवधी आपका ए वाला भाग अवधी। यहाँ पर कन्नौजी, ठीक है। ए वाला पूर्वांचल तो हो ही गया, अवधी आ ही जाएगा। ए आ जाएगा ऊपर आपका ये सहारनपुर, शामली वाला में आपका ये खड़ी बोली कौरवी। तो गोरखपुर में क्या होगा जी? भोजपुरी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है कि आजमगढ़ किस बोली के लिए प्रसिद्ध है? ये कहाँ आता है? तो पूर्वांचल में आता है। तो बताइए, ब्रज, अवधी, भोजपुरी की इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 35 नंबर की ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ था? मतलब कि ब्रजभाषा यानी ब्रज कहाँ से निकलेगा? जहाँ से कृष्ण भगवान निकलेंगे ब्रज से, आगरा और मथुरा से। मथुरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मथुरा। आपको आ गया होगा। लखनऊ में अवधी, ठीक है, और वाराणसी में भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है भाई? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दातिया, आगरा, अजमेर, भरतपुर या जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो देखिए, आपको पता है कि बुंदेली उली बघेली बताया था। तो बुंदेली में हमने बताया था कि आपका ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन ये सब आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? अभी मैंने बताया था कि अवधी किससे निकली हुई है। सॉरी, ये नहीं बताता। मागधी, अर्धमागधी, सैरसैनी, सरसैनी से कौन निकला? हिंदी निकला है या ब्राचर? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अवधी इसी से निकली हुई है। देखिए, अगर आपसे मागधी पूछ दे, मागधी, ठीक है, अगर आपसे मागधी पूछ दिया तब आप क्या करेंगे? तो मागधी में आपका आ जाता है भोजपुरी। भोजपुरी किस अपभ्रंश से बनी है? तो मागधी से बनी है, ठीक है। मागधी से आपका ये बनी हुई है। और आपसे आप पूछ दे कि ब्राचर, सुसैनी तो ही है अवधि का। ब्राचर तो इसे सिंधी। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। ब्राचर सिंधी से
ये मगही भोजपुरी से और ये अर्ध मगही अवधी से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्या है कि अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। अवधी बोली से संबंधित क्या लिखा है जी? द डिस्ट्रिक्ट नॉट रिलेटेड टू द अवर डायलिस्ट इज सीतापुर। अच्छा, मतलब कि इससे कौन संबंधित यानी सटा हुआ नहीं है अवध से। तो अवध में देखिए सीतापुर तो भाई बोली जाएगी, रायबरेली बोली जाएगी, रामपुर बरेली बोली जाएगी, लेकिन प्रयागराज में आपका नहीं हो पाएगा, नहीं टच में। ओके, चलिए आगे। क्या मैं बता दिया जी? रामपुर दिया है, क्या कि अवधि बोली। ओ हो रामपुर में तो खरी, प्रयागराज में तो चल जाएगा, रामपुर में खरी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि रामपुर बरेली पीलीभीत ने बताया था कि रामपुर में खरी बोली जाती है। मैप में सबसे ऊपर है उत्तराखंड के पास। तो आप बताइए कैसे जाएगा अवधि बोली, वो तो बीच में रहता है। 39 नंबर कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन से? प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, महाप्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इन्होंने, प्रेमचंद्र ने हंस साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने वो किया था। चूँकि मैं देखिए टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो में करता हूँ शूट रात में। कभी कभी तो शूट करते करते मेरे को नींद ना आने लगती है एकदम आँख मूंद के। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे, मैं कल से इसको आगे करता हूँ। पता ना क्यों नींद जैसा आने लगता है, आप लोग को नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं जी। इन लोग का हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया था? तो इन्होंने अपना हरिश्चंद्र साप्ताहिक पत्रिका को निकाले थे। हालांकि इसमें पूछता है कवि वचन किसने निकाला था? तो कवि वचन निकाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामचंद्र शुक्ल जी का तो मेरे को खुद नहीं याद आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कवि वचन सुधा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब प्रेमचंद्र जी का आपका क्या था? हंस था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 दिया कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी या स्वरमती। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वरमती रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि यह सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंद पंत आपका सही उत्तर हो जाएगा। रणभूमि के लिए इन्होंने लिखा है। ओके, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी तो आपके रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का नीचे आपको रिवीजन दिया गया है। अगर मन करेंगे तो एक बार रिवीजन कर लेंगे कम टाइम में, 2 मिनट में खड़ा हो जाएगा रिवीजन। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी संस्थान कहाँ पर है याद करके आइएगा, तभी मजा आएगा आपको क्वेश्चन भी करने में। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।